Hello students, we consider the part 3 of chapter 2. चैप्टर 2 का पार्ट 3 कंसिडर करेंगे आज अपन। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर होता है मैटर का वो किस तरह का होता है, किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से हम लोग एटम मॉलिक्यूल सभी को डिफरेंट करते हैं अलग अलग। आज अपन लोग पढ़ेंगे इनके जो इफेक्ट होते हैं, इन पे दो तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। एक तो देखो टेम्परेचर का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और दूसरा प्रेशर का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के क्या इफेक्ट होते हैं इनके ऊपर, तो आप लोग देखोगे टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है कि जो सॉलिड होता है, जो सब्सटेंस सॉलिड होता है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और प्रेशर की इफेक्ट से क्या होगा, जो वेपर होगी या जो गैसेस होगा वो गैसेस की कंडीशन किस में बदल जाएगी, वापस लिक्विड में बदल जाएगी। ये कंडीशन होती है इनके ऊपर इफेक्ट से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। तो आपको पूछेगा वो राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, तो आपको क्या लिखना है कि टेम्परेचर की वजह से इस मैटर की जो सॉलिड स्टेट होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इससे इसके अंदर एनर्जी आ जाती है और उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिवाइड होते हैं एटम्स के अंदर और वो ब्रेक डाउन होकर के उसकी स्टेट को किस में चेंज कर लेंगे, लिक्विड के अंदर। दूसरा जो प्रेशर होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछे आपसे, तो प्रेशर में क्या होता है, देखो सिंपल सा क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर एक्ट करते हो आप, तो प्रेशर एक्ट करने से, इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करने से क्या होगा कि प्रेशर एक्ट करने से जो गैसेस इसकी कंडीशन है उस गैसेस कंडीशन को अपन लोग उस पर प्रेशर लगा करके उसको किस में बदल देंगे, लिक्विड में बदल देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब किसी अपन बर्तन के अंदर वाटर को गर्म करते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो हम जैसे ही उसको हीट देते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ढक्कन के नीचे की साइड में जाके लगता है। ऊपर का टेम्परेचर कम होने से, ऊपर से प्रेशर लगने से वो वापस गैसेज है उसके बर्तन के ढक्कन के नीचे की साइड में डॉट्स के रूप में आ जाती है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर का एग्जाम्पल आप लोग वहां से देख सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को प्योर कैसे किया जा सकता है। आज अपन पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर। प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर को प्योर करना। अब प्योर कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो अपन लोग 2-3 मैटर्स को आपस में मिक्स कर दें। अब मिक्स करने के बाद वापस उनको सेपरेट करना है। अगर वो सेपरेट होता है तो वो प्योर हो जाएगा, सेपरेट नहीं हुआ तो वो प्योर नहीं कहलाएगा। तो प्योर करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो अपने पास है फिल्ट्रेशन। क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्टर का करने का मतलब होता है छानना। सिंपल सी लैंग्वेज में फिल्टर का मतलब क्या हो गया, छानना। यानी कि किसी भी मैटर को फिल्टर करना ही क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। और फिल्टर करने का मीनिंग जब भी दो सब्सटेंस मिले हुए हैं तो जो दो सेपरेट है, जो सॉलिड और लिक्विड, जैसे मान लो कोई एक सॉलिड है जिसके अंदर कोई लिक्विड मिल गया है और इन दोनों को अपने को वापस क्या करना है, सेपरेटिंग करना है, सेपरेट करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए। अगर मिसिबल होंगे तो सेपरेट नहीं होंगे, तो ये दोनों इमिसिबल होंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर क्या मिल जाए, सॉइल मिल जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फनल को काम में लेंगे और उस फनल के ऊपर इसको डालेंगे। तो देखो सॉलिड होगा वो इस फनल के ऊपर रह जाएगा और जो लिक्विड होगा वो यहाँ से क्या करेगा, नीचे की साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा मिक्सचर। तो इसका पहले प्रोसीजर का नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। कोई भी चीज, जैसे आप लोग पानी को छानते हो, फिल्टर करते हो, तो क्या करते हैं अपन लोग एक पानी छानने का रखते हैं और उसके ऊपर से वाटर को डालते हैं। जो भी इंप्योरिटीज होती है वो उसके ऊपर आ जाती है और लिक्विड नीचे की साइड में आ जाता है। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं अपन लोग, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? याद रह जाएगा अच्छे से आप लोगों को। दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्योर सॉलिड होता है, फॉर्म होता है क्रिस्टल का, उस प्योर सॉलिड फॉर्म को सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। प्योर सॉलिड फॉर्म को क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है, सॉलिड से सेपरेट किया जाता है। यानी कि उसके क्रिस्टल को अलग कर लिया जाता है। जो उसके जैसे चॉक पाउडर है, ठीक है, अब चॉक पाउडर है तो उसके क्रिस्टल बनते हैं छोटे छोटे। उन क्रिस्टल्स को अपन लोग जब क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर से वापस, लिक्विड के अंदर से इनके क्रिस्टल्स की फॉर्म में इनको वापस गेन किया जाता है। यानी कि दो सॉलिड की फॉर्म है और उन दोनों सॉलिड्स के अंदर से अगर हम लोग दोनों सॉलिड को वापस सेपरेट कर लें तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दो क्रिस्टल्स को आपस में सेपरेट करने के प्रोसीजर को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसमें से दोनों फॉर्म्स आपस में प्योर होनी चाहिए। थर्ड होता है सब्लिमेशन। ध्यान रखना आप लोग नाम इनके,
फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, दूसरा है क्रिस्टलेशन, तीसरा है सब्लिमेशन। तीसरा क्या है हमारे पास में? तीसरा है सब्लिमेशन। अब देखो सब्लिमेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैटर का क्या करना, सॉलिड फॉर्म से, किसी भी मैटर का सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। किसी भी मैटर का सॉलिड से सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल है कपूर आपने देखा होगा, नेफ्थलीन आपने देखा होगा। ये क्या होते हैं? ये डायरेक्ट सीधा क्या कर देंगे, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा भी उनके अंदर की गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई ये बात? ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छानना। अब वो उसमें सॉलिड एंड लिक्विड होंगे, और सॉलिड एंड लिक्विड दोनों को मिक्स करके सेपरेट कर लेंगे, फनल के द्वारा सेपरेट कर लेंगे। सेपरेशन फनल हम लोग सेपरेट कर लिया, जो लिक्विड की इंप्योरिटीज होगी वो ऊपर आ जाएगी और प्योर वाटर नीचे आ जाएगा। दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, यानी दो पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, लोहे का बुरादा जो है ना, आयरन मटेरियल होते हैं, उसका कुछ डस्ट होता है, उसको अगर सैंड से अलग करना है तो उसके लिए चुंबक काम में लेते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर काम आ जाएगा। तीसरा सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी सॉलिड के अंदर से गैस को सेपरेट करने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ से आगे अपन चलते हैं। देखो सब तीनों चीजें क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट चीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो हम लोग नेक्स्ट कंसिडर करेंगे डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन होता है, इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या किया जाता है? एक सेपरेटिंग फनल काम में लिया जाता है। सेपरेटिंग फनल काम में लिया जाता है। ये सेपरेटिंग फनल क्या करता है? एक सेपरेटिंग फनल होता है, इसमें टू लिक्विड्स होते हैं, और ये दोनों लिक्विड इममिसिबल होते हैं आपस में। दो इममिसिबल लिक्विड्स को एक सेपरेटिंग फनल में डाला जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग किसी भी एक कटोरी के अंदर ऑयल और वाटर लेते हो तो ये दोनों डालते हो तो हमेशा ऑयल ऊपर रहेगा और वाटर नीचे रहेगा। अब इसको जैसे ही आप सेपरेटिंग फनल में डालोगे तो देखो ऑयल हमेशा लाइट होने की वजह से ऊपर रहेगा और वाटर हैवी होने की वजह से नीचे रहेगा। सेपरेटिंग फनल में डालोगे तो यहाँ एक कीप टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, उसको जैसे पंच करोगे, पंच करते ही क्या होगा, वाटर तो नीचे वाले कटोरे में आ जाएगा और ऊपर वाले बॉल में क्या रह जाएगा, ऑयल। इस तरह से ऑयल और वाटर दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। यानी कि डेफिनेशन क्या लिखोगे, टू प्योर immiscible liquid are separated by a separating funnel. This procedure is known as differential extraction. Different का मतलब अलग अलग, extraction का मतलब अलग करना। दो अलग अलग immiscible liquids को अलग करने का प्रोसीजर differential extraction कहलाता है। इसके लिए एक एप्रेटर यूज होता है जिसका नाम है सेपरेटिंग फनल। जिसका नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल को हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है हमारे पास में, वो होता है नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास में डिस्टिलेशन का। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड और एक सॉलिड आपस में मिक्स हो जाते हैं। एक लिक्विड और एक सॉलिड आपस में मिक्स हो जाते हैं और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है गर्म करने पर जिसमें वेपर बनना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर इस लिक्विड और सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो मैं इसको एक ऐसे एप्रेटर में लूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, हीट दूंगा। जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये बर्तन के अंदर से दो, एक सॉलिड भरा हुआ है और दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होकर के अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, पहले इवेपोरेट हो जाएगा। पहले इवेपोरेट होगा तो उसको हम लोग यहाँ से एक ट्यूब की सहायता से वेपर्स को साइड में कोई छोटे अलग कंटेनर में कलेक्ट करेंगे
और यहाँ कोल्ड वाटर डालेंगे, जिससे जब ये वेपर आएगी तो वेपर कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आने से वापस ड्रॉप्स में बदल जाएगी और यहाँ पे ये लिक्विड आ जाएगा वापस, ये सॉलिड यहाँ रह जाएगा, ये लिक्विड यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऐसा लिक्विड जो सॉलिड में से फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता, उस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसीजर के द्वारा हम लोग डिस्टिलेशन के द्वारा क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इसमें डिफरेंस किसका रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का, यानी दोनों मैटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले मैटर्स को जब हम लोग बॉयल करेंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो डिफरेंट होने की वजह से आसानी से दोनों सेपरेट हो जाएंगे और इन दोनों सेपरेट होने वाले पॉइंट्स को हम लोग नोट करके इन दोनों लिक्विड्स को अलग गेन कर लेंगे। अब है लास्ट प्रोसीजर हमारे पास, वो होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमेशा दो लिक्विड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, दो लिक्विड के बीच में, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों लिक्विड होते हैं और पहले क्या थे, एक सॉलिड एक लिक्विड, तो दोनों लिक्विड होंगे, लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो दोनों लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड को हमने एक कंटेनर में डाला और यहाँ पे दोनों लिक्विड मिक्स हो गए। अब इनको जैसे ही हम लोग बॉईल करेंगे तो एक लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर पहले बनेगी। अब जिसकी वेपर पहले बनेगी वो वेपर यहाँ से अंदर आएगी। अब जैसे ही वेपर आएगी यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर इसके ऊपर डालेंगे तो ये कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने से यहाँ से ये वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल जाएगी और ये एक लिक्विड यहाँ आ जाएगा। दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो वहीं रुक जाएगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमने देखा, पिछली दोनों क्लासों में आप अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। एकदम इजी टॉपिक है, समझना अच्छे से कौन सी चीज़ मिक्स होती है, किस तरह से होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है मैटर का और उसकी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर एटम बनते हैं, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर ये दोनों सेपरेट करना, अलग अलग करना, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी है, ठीक है। तो इसको वापस देखना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वापस उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, थैंक यू।